अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है। आज 7 मार्च है और हफ्ता है और आज हमारी लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए आप मुझे ये कलर्ड वो ड्रेस में देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी अभी मैं शेख रशीद के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शेख रशीद साहब ने, और उन्होंने जो बिलावल भुट्टो, जरदारी और शहबाज शरीफ के बारे में बातें की हैं उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आता हूँ कि जनाब उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने चीनी माफिया और आटा माफिया का बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ शिकंजा डालने की नीयत कर ली है और वो अनकरीब उनके ऊपर शिकंजा डालेंगे। और जो रिपोर्ट आई है ना दोस्तों, जो रिपोर्ट आनी थी, अभी तक क्लियर नहीं हुई रिपोर्ट, उस FIA की रिपोर्ट से पहले मोहतरम इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जो मेरे दाएं हाथ पे जंगीर तरीन बैठा है वो बेकसूर है, जो बाएं हाथ पे खुसरो बख्तियार बैठा है वो बेकसूर है। अब जी रिपोर्ट आती रहे, अब रिपोर्ट आती रहे। जब दोनों यारों को उसने एग्जेम्प्ट कर दिया है और कह दिया है कि वो बेकसूर हैं, जबकि सारी दुनिया कह रही है कि जहांगीर तरीन ने 180 अरब रुपया सिर्फ चीनी के बहरान पैदा करके कमाया और आटे का बहरान पैदा करके और कमाया है। खुसरो बख्तियार ने और ज्यादा कमाया है और उनको इन्होंने एक्सोनरेट यानी कि उनको उन्होंने जुर्म से पाक कर दिया है। और अब रिपोर्ट आएगी जी, तो रिपोर्ट तो वही आएगी जो इमरान खान चाहते हैं। वो तो उन्होंने पता है ना आपको कि वो जो शुगर मिल है एक मियाँ चन्नू की, जिसमें इमरान खान ने कह दिया था कि 5000 बोरी चीनी की जो नवाज शरीफ की शुगर मिल से मिली है, और वो 1 साल से शुगर मिल बंद पड़ी है। अफसोस की बात है। तो अभी भी वही रिपोर्ट है दोस्तों, और कोई बात नहीं। और शेख रशीद साहब का ये बयान कि जनाब इमरान खान आटा बहरान और चीनी बहरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हमारे पास ये चीज़ें वाफर मौजूद थी तो जिनका ऐसे वावेला किया गया। अच्छा, वाफर मौजूद थी तो गवर्नमेंट को तो पता होता है ना कि हमारे पास गोदाम में कितनी चीनी पड़ी है, तो फिर 3 लाख टन चीनी और आटा क्यों बरामद करवाया गया है, क्यों दरामद कराया, सारी क्यों मंगवाया है, बाहर से क्यों फौरी तौर पे ऑर्डर आया है कि जी 3 लाख टन जो है ना वो गंदम मंगवाओ, जब आपके पास मौजूद है। तो आपको पता है ना, मेरा पता है कि इस कमरे में कितनी कुर्सियां पड़ी हैं। तो ये आपकी और सुस्ती है और नाअहली है। और दूसरी शेख रशीद साहब की जो बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो इंतहाई गलत बातें उसने की है। कसम से आप खुद उसको कह दें कि शेख रशीद साहब जो है ना डैश 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 क्या है। एक तो उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ की बीमारी, नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से कि मेरी बीमारी मेरी मर्जी। अब देखें ये फिक्रे किधर जाते हैं। मेरी बीमारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो बाहर बैठे हैं ना, तो उनका है जी कि मेरी बीमारी मेरी मर्जी, यानी कि वो जो चल रही है औरत फाउंडेशन की मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात जो है ना, उसके ऊपर इसने फिट करने की कोशिश की है नवाज शरीफ साहब की। ठीक है। और एक और आखिर में बात करूंगा, वो जो नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने आज पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन भी केस भी फाइल कर दिए, उसके ऊपर भी एंड पे करूंगा। तो दूसरी दोस्तों शेख रशीद साहब ने बात की है कि जनाब औरत फाउंडेशन जो जुलूस निकालने जा रही है, इसके लिए बड़ा फिट पर्सन जो है ना वो बिलावल भुट्टो है, उसकी वो क़यादत करे। और उसने उन इशारों किनायों में बिलावल भुट्टो को औरत का ताना देने की कोशिश की है
कि वो औरत है, और वो पहले भी वो कई दफ़ा ऐसे भी कर चुका है, उसको गंदे गंदे इशारे भी कर चुका है शेख रशीद बिलावल भुट्टो के हवाले से। ठीक है कि पानी आता है और पानी जाता है, तो उसके ऊपर भी शेख रशीद ने तंज किया था। और आज उसने कहा है कि बिलावल भुट्टो बड़े फिट पर्सन है जो इसके ऊपर जो है वो औरत फाउंडेशन की जुलूस की क़यादत करे। ये उसने तंज की है, तंज की। दोस्तों इनके खिलाफ कोई जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों आज शेख रशीद साहब ने तीनों झूठी बातें की हैं कि इमरान खान सिकंजा कसेंगे माफिया के खिलाफ। झूठ, माफिया उसके दाएं बाएं बैठा है और पहले ही उसको उन्होंने बेकसूर कर दिया है तहकीकी रिपोर्ट आने से पहले। और दूसरे जो शेख रशीद साहब ने ये बिलावल भुट्टो को औरत होने का तंज किया है ना, ये काबिल मुज़म्मत है, काबिल शर्म है। और इसमें आप शेख रशीद को क्या कहेंगे कि शेख रशीद बड़ाई डैश डैश डैश, जो भी आप कहना चाहें आप कहें। फिर उसने शेख रशीद ने ये जो कहा है कि मेरी बीमारी मेरी मर्जी, तो इसके ऊपर भी आप शेख रशीद डैश डैश डैश, जो इसको लक़ब देना चाहें ना उसको आप इधर आज लक़ब दें। तो दोस्तों थैंक यू। ये उसकी थोड़ी सी मैंने मिसबिहेव जो शेख रशीद ने किया है, मैं तो पार्लिमानी लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ, तो आप उसको ज़रा चैनल के ज़रिए समझाएं कि शेख रशीद साहब ये बातें करते हैं ना, ये वो इंसानियत की तज़लील करते हैं। और नकल उतारना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह में आता है। और किसी मर्द को औरत कहना और औरत को मर्द कहना ये इस्लामी तौर पे बहुत बड़े गुनाह में आता है। ठीक है, लेकिन क्या करें जी, ये सादिक और अमीन यही लोग हैं आजकल। इनको अदालत ने, साकिब निसार ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये जो करेंगे ना ये इनका ठीक होगा, जो कहेंगे इनका ठीक होगा, क्योंकि इनको साकिब निसार ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। वैसे जो साकिब निसार का ये एक ज़ाती ये शादी वाला, उसके बेटे की जो शादी थी वो उसका पर्सनल मैटर था, हम उसमें नहीं करते। लेकिन जो सोशल मीडिया ने जो साकिब निसार की बेइज्जती की है, जो उन्होंने डैम के हवाले से साकिब निसार से बातें मंसूब की हैं, अल्लाह माफ़ी, इतनी बेइज्जती किसी चीफ जस्टिस की और नहीं हुई जितनी साकिब निसार की इन दिनों में डैम के हवाले से और उसके शादी के हवाले से, शादी के जोड़े के हवाले से कि इंडिया में तैयार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। साकिब निसार को मुझे लगता है कि दुनिया में ही ये सज़ा मिल गई है कि जितने लोगों ने उसको बददुआएं दी हैं, जिन्होंने 10-10 रुपये चंदा दिया था डैम के लिए साकिब निसार के कहने पे, और अब वो साकिब निसार जो है वहाँ से रुपोश है, तो उसको तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में ही बदला मिल गया है साकिब निसार को, कि जितनी इज्जत उसने कमाई थी वो ज़ीरो पे चली गई है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक करने का, शेयर करने का और आपसे तबसरा सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।